के कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी नवीन जिंदल चुनावी मैदान में न जाने कब दिखाई देंगे, लेकिन उन पर आरोपों का सिलसिला जारी है। अभी फिर इलेक्शन का टाइम आया है, हमारे नौजवान भाइयों को अभी भी भर्ती कर रहा है वो। फिर इनको अगर वो हार गया तो 2-4 साल में फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो वहाँ पर बेइंसाफी हुई हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जिंदल के प्लांट में, जिंदल स्टील में। इसको इसी बात की एहसास दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब नवीन जिंदल को उनके ही प्लांट में पूर्व में रहे कर्मचारियों ने घेरा है और उन पर बड़े आरोप लगाए हैं और उनका चुनाव में बहिष्कार किया है। उसमें कुछ बाहर के लोग आके घुसने लगे, दो लेडीज रहती थी उनके साथ कुछ गंदा व्यवहार किया। ये नवीन जिंदल है, ये हरियाणा के नौजवान लड़कों के साथ बिल्कुल सरेआम गलत कर रहा है। उनको बिल्कुल भला फुसला के इसे ले जा रहा है और ये काम अभी भी चल रहा है। और नवीन जिंदल पर नौकरी से निकालने और उनकी अनदेखी के आरोप लगाए हैं, लेकिन ये आरोप कितने सही है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हरियाणा वाले ने उनको बचाया, उनकी इतनी फैक्ट्रियां खड़ी करी, लेकिन बुरा वक्त में उनका साथ नहीं दिया गार्डों का उन्होंने, तो आज उनको निकालने का काम उन्होंने किया। और आज हम उनको उसको दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है, हमारी क्या ताकत है। भले ही वो एक बड़ा आदमी रहा, बड़ा लीडर रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या दिखाएंगे, क्या रणनीति? आज हम रणनीति ये दिखाएंगे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में हमारी क्या रणनीति रहेगी। हमारी रणनीति रहेगी उसको हराने का काम किया जाएगा। हमारे सभी भाई जितने भी है सब हराने का काम करेंगे उसको। पीड़ा हमारी ये है कि उसने इस बात को ही समझा ही नहीं कि स्ट्राइक हुई क्यों, गलती इनकी है या कंपनी की है उसकी या उधर के लोकल लड़कियों की है। लेकिन कैथल में इंडिया गठबंधन के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अपना दुखड़ा रोया है और वोट की चोट से जवाब देने का फैसला लिया है। और क्या कुछ कहा और क्या आप बीती हुई वो सभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया के भाइयों का माफी मांगता हूं, धन्यवाद करता हूं। इन्होंने आपने काफी इंतजार किया। मेरे भाई एफएसएफ के जो सारे साथी आए हैं, सुनील जी हैं, महादेव जी हैं, कुलदीप जी हैं, धर्मपाल जी हैं, अन्य बहुत सारे साथी आए हैं जो परेशान हुए हैं जिंदल साहब से। और जिंदल साहब ने इनका काफी शोषण किया है। कभी छत्तीसगढ़ लेके गए, वहां पर इनका शोषण किया, बोला था कर्मचारी बना के लेके जाएंगे, और इन्होंने वहां ले जाकर जिंदल साहब ने क्या किया, इन्हीं की जबानी मैंने इनका दुख सुना, दर्द सुना। इनको वहां पर सिक्योरिटी कर्मचारी बनागा, जबकि ये इतने टेकते हैं, इनकी सारी जबानी उन लोगों ने खराब कर दी है। अगर मेरे सारे भाई मेरे साथ आए, 400, 500, 600 जो भी कर्मचारी है, इन्होंने बयान दिए, इन्होंने मेरे को बोला है भाई हमारा काफी शोषण किया गया, वहां चौकीदार के ऊपर इनको लगाया गया और ऐसी बदतर स्थिति में फिर इनको निकाल दिया गया। अब जब ये 20 साल के थे, फौज में जा सकते थे, पुलिस में जा सकते थे, लेकिन बीजेपी के शासन में ना तो इनको नौकरी मिली और बहला फुसला कर इन लोगों को अपने प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में ये कह के ले जाएगा कि वहां अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छी तनख्वाह मिलेंगी। ना इनको कोई भी स्केल दिया गया। 10-12 हजार क्या होता है आज की डेट में। हमारी सरकार दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज 600 रुपए है, जबकि इनको 10 या 12 हजार रुपए का दिया गया। सारी जबानी खराब हो गई है इनकी। अब ये मान लो 25-30 साल के हो गए, ना तो ये सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, ना ये कहीं और काम करने के काबिल है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ सीधे सीधे जिंदल साहब इस बात के जिम्मेदार है। कितने व्यक्ति हैं जो ये हटा? ये तकरीबन 650 व्यक्ति हैं, 650 जवान है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति है पड़े हैं। जिस टाइम ये सर्विस पे गए थे उस टाइम ये हमारे जवान थे। अब ये ना तो ओवरेज हो गए, अब ये लोग क्या करेंगे? इसका सरकार मुझे जवाब दे, जिंदल साहब मुझे जवाब दे। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे, यहाँ पर रोजगार पैदा करेंगे, फैक्ट्रियां लगवाएंगे। सरकार की तरफ से 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, कोशिश करेंगे उसकी। जो भी ये बच्चे बाहर गए थे, जिंदल साहब इनको धोखे से लेके गए थे, तो कोशिश ये करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे 1-2 साल उम्र बढ़ाई जाए ताकि इनको भी रोजगार मिल सके। क्या कहकर इनको लेके जाएगा? इनको ये कह के लेके गया था कि आपको JSPL के अंदर नौकरी मिलेगी। वहां जाने के बाद प्राइवेट ठेकेदारों को इनको ऐसे सिक्योरिटी गार्ड दे दिया गया। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड के काबिल है। ये पढ़े लिखे बच्चे थे, कुछ ग्रेड बेस बच्चे थे, कुछ इंटरमीडिएट बच्चे थे। अब उनका भविष्य इन्होंने खराब कर दिया है। तो कितनी तनख्वाह कहकर ले जाया गया था? क्या तनख्वाह ये लेके ले जाया गया था 20-25-30 हजार रुपए देंगे, मिनिमम वेज
तो फैक्ट्री में अपना घर से छोड़ के गए, बाल बच्चे इनके दिल्ली में थे, हरियाणा में थे, अब बच्चों से दूर भी रहे, इतने साल दूर रहे। अब इनका भविष्य क्या होगा, मुझे कोई जवाब देने वाला आज तक नहीं मिला है। अब जबकि इनको ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार से फालतू नहीं दिया गया, उसमें शोषण दिया गया, ठेकेदारों द्वारा इनकी कटौती की गई पैसे की। नाम मेरा विनोद कुमार है, गांव कसाणसियों में। सभी न्यूज चैनल वाले को राम राम भाइयों सभी को। गांव कसाण है जी, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये जवाब देना चाहते हैं नवीन जिंदल को। वो हरियाणा के भोले भाले लोगों के साथ बकात सिखा के उनको मतलब भर्ती किया जाता है, नौजवान लड़के साथी भाइयों को, और वहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भर्ती करके उनको मतलब निकालने का काम किया जाता है। 5-7 साल में उनकी पेमेंट अच्छी हो जाती है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, खाली सिक्योरिटी, हाँ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में। तो अभी फिर इलेक्शन का टाइम आया है, हमारे नौजवान भाइयों को अभी भी भर्ती कर रहा है वो। फिर इनको अगर वो हार गया तो 2-4 साल में फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और वहाँ शोषण किया जाता है, क्योंकि वहाँ की लोकल जनता से हमारे को लड़ाया जाता है। लोकल जनता के साथ लड़ा के अगर कोई खामियां आ जाती है तो खाली सिर्फ सिक्योरिटी वालों को ही आगे अड़ा दिया जाता है। उनके ऊपर केस होता है, कुछ होता है, तो उनकी कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं की जाती। आपकी भी ड्यूटी थी कहीं पे? हाँ, हमारी ड्यूटी थी। हम 2006 में हमारे को लगाया गया था। 2016 में हमारे को एक स्ट्राइक के दौरान निकाला गया था। स्ट्राइक का क्या मुद्दा था, हमारी वहाँ जो ड्यूटी पे गए हुए थे भाई, पीछे से फैमिली क्वार्टर में उनके लोकल आदमियों ने वहाँ हमारी लेडीजों के साथ छेड़खानी की, काफी उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। उसके हिसाब से उन आदमियों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उनके ऊपर किया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ता मामला काफी हद तक बढ़ गया था, जिसमें स्ट्राइक का माहौल बन गया था। इस माहौल के माध्यम से हमारे कम से कम 1000-1200 आदमी वहां से निकाले गए थे, और आज भी उनको निकालने का काम करना है, क्योंकि सिर्फ नवीन जिंदल सिर्फ एक ही नौकरी दे रहा है, वो भी खाली सिक्योरिटी गार्ड में। क्यों दे रहा है? और भी डिपार्टमेंट है वहां पे, और भी कोई मैनेजमेंट के बहुत से ऑप्शन है। खाली हरियाणा वालों को नीचा दिखाया जाता है, उसके लेवल को नीचा ले जाया जाता है, क्योंकि वो खुद की हरियाणा का ही है वो। जबकि हमारे सभी भाइयों को नीचा दिखा के वो अपने मतलब हमारी सीढ़ी बना के अपने मुकाम हासिल कर रहा है ऊपर। वहां इतनी हमारे रहने से उनके वहां की जो लोकल मैनेजमेंट थी उनको बिल्कुल नोच नोच के खा रही थी, लेकिन हरियाणा वाले ने उनको बचाया, उनकी इतनी फैक्ट्रियां खड़ी करी, लेकिन बुरा वक्त में उनका साथ नहीं दिया गार्डों का उन्होंने। तो आज उनको निकालने का काम उन्होंने किया, और आज हम उनको उसको दिखाएंगे कि हम क्या चीज है, हमारी क्या ताकत है। भले ही वो एक बड़ा आदमी रहा, बड़ा लीडर रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या दिखाएंगे, क्या रणनीति? आज हम रणनीति ये दिखाएंगे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में हमारी क्या रणनीति रहेगी। हमारी रणनीति रहेगी, उसको हराने का काम किया जाएगा। हमारे सभी भाई जितने भी है सब हराने का काम करेंगे उसको। हमारी जनसंख्या कम से कम ये जो 1200 है, सभी गांव से है, सभी से 5-5, 7-7 गांव से लगे हुए हैं, तो वो सभी हराने का काम करेंगे, काले झंडे दिखाने का काम किया जाएगा उनको। नहीं तो ये प्रचार करेंगे, क्या करेंगे? क्या प्रचार भी करेंगे, सहयोग भी देंगे, और जिस पार्टी को हमें समर्थन देना पड़ेगा, जो बढ़ चढ़ के पार्टी हमारा सहयोग देगी, उसका समर्थन भी करने के लिए हम तैयार रहेंगे। जैसे गांव-गांव में देहात में है नहीं, अभी लग हमने किसी को कुछ नहीं दिया है। अभी लग सिर्फ हमारी यही चल रही है। अगली नेक्स्ट मीटिंग में हम टाइम भी देंगे, जगह भी देंगे, स्थान भी बताएंगे। जनता से क्या अपील करने जाएंगे लोगों से? जनता से ये कहते हैं भाई, ये भोले भाले है, ये अभी भर्ती जो निकाली हुई है, इस भर्ती में अपने बच्चों को वहां पे मत भेजो, क्योंकि 2-4 साल में, 5 साल में वो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। हमारे साथ तो जो बन गई है कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना है। लेकिन हमारा जो विषय बिगड़ा है, यहाँ रहते हम कुछ सीखते, कुछ हुनर में आते, कुछ ऊपर बढ़ने का कार्य करते, लेकिन हमारे को एक सिर्फ सिक्योरिटी पद का ही दिलासा थमा के हमारे हाथ में आज इसी के इर्द गिर्द हमारे को घूमना पड़ रहा है। मतलब चुनावी, हाँ, चुनावी रंजिश में है, मतलब उसमें चुनाव में उस चीज का हम बदला लेंगे। गांव-गांव में जाएंगे? हाँ, गांव-गांव में हमारा ग्रुप जाएगा, हाँ, विरोध की प्रक्रिया करेंगे हम वहाँ पे। बिल्कुल 2006 में लगे थे आप? हाँ, 2006 में लगे थे, 2016 में हमारे को हटाया गया था। क्यों हटाया गया, क्या कारण? हटाना मैं बता दूं, स्ट्राइक के कारण हटाया गया था। स्ट्राइक का यही एक मुद्दा था। हमारे जो फैमिली मेंबर रहते हैं, आपको बार बार क्या बोलेंगे उस बारे में? क्या नाम है? नाम कुलदीप है भाई, गाँव सोंगरी है जी। क्या था जो उद्देश्य आज इकट्ठे हुए? इसका यही मेन कारण है जी, जो आज इकट्ठे हुए हम लोग, जो वहाँ पर बेइंसाफी हुई हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, जिंदल के प्लांट में, जिंदल स्टील में, इसको इसी बात की एहसास दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपना पूरी ताकत लगाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे,
जितना भी होगा हम इसको इतना एहसास दिलाएंगे भाई। जो उधर ये अपने पावर दिखा रहा था नहीं, मतलब हमारी कोई बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं रखा, हमारा पक्ष नहीं रखा, ऐसे ही बोल दिया भाई इनको भेजो घर यहाँ से। खाना पीना ठीक है, खाना पीना सब बंद हो गया, पानी तक भी बंद कर दिया। सब सिस्टम हो गया। आपको लगाया किसने था? है लगाया किसने था? उधर भर्ती निकली थी भाई, भर्ती। हाँ, कैसे निकली थी भर्ती? ऑफलाइन थी, ऑनलाइन थी, कैसे निकली? ऑफलाइन भर्ती थी। संपर्क किया आपने? और इधर जरूरत पड़ी थी, कैसे लगी? ना हम अपने दम पे लगे थे, जाके भर्ती निकली थी। इलेक्शन टाइम था, इधर से भी बहुत लड़के जाते थे, कुरुक्षेत्र से चिट बना के भेजते हैं। अच्छा, हाँ, रिलीजन बनाता था? ऑफिस से बनती थी ना, इसे की ऑफिस से बनती है। हाँ, एक और यहाँ से युवाओं को JSPL के नाम से भेजा जाता है, लेकिन उधर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में गेट दिया जाता है, डाल दिया जाता है। JSPL से कोई मतलब नहीं है उसका। एक अलग से SFS सुपीरियर फायर बनायर का डिपार्टमेंट, उसमें डाल दिया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये नवीन जिंदल है, ये हरियाणा के नौजवान लड़कों के साथ बिल्कुल सरेआम गलत कर रहा है। उनको बिल्कुल भला फुसला के इसे ले जा रहा है, और ये काम अभी भी चल रहा है। और फिर और मेरी यही अपील है भाई हरियाणा के। अपने से लड़के बुलाए जा रहे हैं, कुछ बात की रही हो आपने किसी से? हाँ, बहुत लड़कों में बात होती है। अभी भी सोनीपत से भर्ती की सुनी है भाई, भर्ती चल रही है, लड़कियों को ले जा रहा है उधर में। उनकी जुबान। इलेक्शन का टाइम है, विरोध भी देखा जाएगा? हाँ, बिल्कुल देखा जाएगा भाई, विरोध बिल्कुल अपने जोर शोर जैसे इसने दिखाया, बगैर किसी काम के वो। जिंदल का विरोध करेंगे या पार्टी का, बीजेपी का विरोध करेंगे? नहीं, जिंदल का करेंगे जी, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमने तो इसी जिंदल से ही मतलब है, जैसे इसने हमारे साथ गलत किया है। जिंदल से विरोध करेंगे, उनकी माता जी जैसे फ्रॉड? नहीं, माता जी से हमारा क्या मतलब है? हम जिंदल है उनकी, नहीं, वो तो बहुत अच्छी और अपनी माता समान है, उससे क्या हुआ? हमने तो मतलब जिंदल गलत तो इसके आदेश से हुआ है ना। इसने ये देखना तो चाहिए नहीं भाई, जब मैं नौजवानों को ले जा रहा हूँ तो हमारा तो उसको ये भी पूछना चाहिए भाई, इनकी गलती है या कंपनी वालों की गलती है? ये इतनी बड़ी बाधा आई कैसे कि ऐसे ही बोल दिया कि नहीं इनको भगाओ यहाँ से, ये तो भगोड़े हैं, आतंकवादी हैं, निकाल लो यहाँ से। उधर का प्रशासन? मेरा नाम सुनील है। क्या नाम है? सुनील गांव गुलियाना है। मैं जिंदल कंपनी में भर्ती हुआ था 2009 में, सिक्योरिटी गार्ड में। यहाँ से तो बोलते हैं भाई कंपनी बेस पे ले रहे हैं, कंपनी में ले रहे हैं, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। वहाँ ठेकेदारी पर रुपए लगाया गया और SFS कोड दिया गया हमारे को ब्रिगेडियर के थ्रू। यहाँ बोलते थे 18,000 सैलरी है, वहाँ कटकुट का हमारे को 3300 रुपये मिलते थे। वहाँ 6-7 साल में हमारे को नौकरी करने का मौका मिला, पूरी वफादारी से हमने नौकरी करी। वहाँ 2016 में स्ट्राइक कर दी, हमारे गार्डों के वहाँ रूम थे, उसमें कुछ बाहर के लोग आके घुसने लग गए। जो लेडीज रहती थी उनके साथ कुछ गंदा व्यवहार किया, तो हमारे कुछ गार्ड थे वहाँ, उन्होंने रोकने टोकने के बाद हमारे हरियाणा वालों को बेस बनाया, आगे ले आया, उसको निकालने का काम किया। तो हम इलेक्शन का टाइम है, हम खुल के जिंदल का नहीं विरोध करेंगे और उस बात का बदला लेंगे। हर गांव में जाएंगे, जैसे भी हमारे किसी पार्टी का समर्थन करना पड़े तो हम समर्थन भी करेंगे। हम 12 से लड़के हैं, तो बिल्कुल एकजुट होकर न गांव टू गांव एक दूसरे को बताएंगे बस जिंदल ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। तो मतलब आप लोगों को हटा दिया, इसकी पीड़ा है आप लोगों को? बिल्कुल पीड़ा है। पीड़ा नहीं है, हम उसके भरोसे नहीं जन्मे थे, अपने दम पे जन्मे हैं और अपने दम पे खाएंगे। भगवान ने देने वाला, वो को देने वाला नहीं था, और ना ही हमको उधर थाली बैठा के मतलब खाना खिला रहा था। हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो हमको पैसा मिल रहा था। पीड़ा हमारी ये है कि उसने इस बात को समझा ही नहीं कि स्ट्राइक हुई क्यों, गलती इनकी है या कंपनी की है उसकी या उधर के लोकल लड़कियों की है। पीड़ा यही है। ठीक है, मालिक है, उसको समझना तो चाहिए था भाई ये स्ट्राइक हुई क्यों, इसकी गलती क्या है। बस भरे 26 दिन का पेमेंट बोलता था, अगर 31 दिन का महीना एक दिन absent रह जाता था तो उसमें सैलरी ज्यादा काटता था। absent रह गया तो सैलरी ज्यादा काटता था। हाँ, यहाँ लेटर बना के भेजते थे 26 दिन 8 घंटे ड्यूटी।